मिडिल ईस्ट में जो चीजें हो रही हैं उसने तो वर्ल्ड वार थर्ड की जो है वो संकेत क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि अब इससे भारत भी अछूता नहीं है। और मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसने अमेरिकी और ट्रंप की जो है दादागिरी को सबके सामने एक प्लेटफॉर्म पर लाके रख दिया है। आज ईरान जो है अलग थलग पड़ा हुआ है, उसके साथ कोई नहीं है। सारी गल्फ कंट्रियां जो है उसके अगेंस्ट हो गई हैं। इजराइल और अमेरिका लगातार उस पर हमले कर रहे हैं। ये तो अब तक कुछ नहीं था, चाहे इसमें खामनेई की हत्या कर दी गई, ये सब अब तक जो है वो लिमिटेड था। अब इससे अब भारत भी अछूता नहीं है। जी हाँ, अब तक जो मिडिल ईस्ट में जो भी घटनाएं हुई, जो भी हमले हुए, अब उसमें जो है भारत की एंट्री हो गई है। अब भारत की एंट्री कैसे हुई? क्या ये अमेरिका की दादागिरी अब भारत को भी जो है एक ऐसे मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है कि भारत सरकार का कोई रिएक्शन ना आना, मोदी सरकार का इस हमले पर, ये पूरे वारदात पर जो है चुप्पी साधना, तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ताजा मामला जो है वो एक युद्धपोत को लेकर के है, जो भारत में आया था सैन्य अभ्यास के लिए, और यहां से वो ईरान जा रहा था, और इसको भी जो है हिंद महासागर में अमेरिका ने मार गिराया। 80 से ज्यादा जो नौसैनिक हैं ईरान के, उनकी जानें चली गई। एक ऐसा युद्धपोत जिसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं, यहां पर अभ्यास के लिए आया था, और उसको जो है मार दिया गया। और अमेरिकी प्रेस, अमेरिकी विदेश मंत्री जो है इसको जो है अपना बहुत बड़ा जो है उपलब्धि मान रहे हैं। और इस पे पूरी दुनिया की चुप्पी जो है ये भी साबित कर रही है कि आने वाले दिनों में अगर कल कोई और देश अमेरिका और ट्रंप के निशाने पर आता है, उसका शिकार होता है, तो मुझे नहीं लगता शायद कोई और देश उनका साथ दे पाए। और जिस तरीके से भारत सरकार और मोदी की इस मसले पर जो चुप्पी साधी हुई नजर आ रही है, इससे भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर में जो ट्रायल का जो मेजबानी कर रहा था भारत, जिसके लिए कई सारे देशों को जो है निमंत्रण यहाँ पर किया गया था, उसी में से एक ईरान था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो जैसे ही हिंद महासागर में जाता है, श्रीलंका के आसपास पहुंचता है, और अपने पोर्ट से जो है ईरान के अपने जो अस्थायी पोर्ट से हजारों किलोमीटर अभी दूर रहता है, सुबह के 5 बजे जो है अमेरिका द्वारा जो है उसको टॉर्पीडो से हमला करके और ध्वस्त कर दिया जाता है। सैकड़ों जानें अब तक चली गई। अब इसे लेकर के भारत में भी जो है वो जुबानी जंग शुरू हो गई है, और मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर के लगातार विपक्ष जो है हमलावर है। क्या कुछ हुआ सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताएंगे। बुधवार को अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान का एक युद्धपोत टॉर्पीडो से हमला करके डुबो दिया। इसे लेकर भारत की विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठा रही हैं, विदेश नीतियों पर शंका जाहिर कर रही हैं। अब ईरान ने अमेरिका के इस हमले पर प्रतिक्रिया भी दी है। 4 मार्च को यह घटना हुई जब ईरानी युद्धपोत भारत से रवाना हुआ था। अमेरिका ने इस युद्धपोत का नाम नहीं बताया है, लेकिन उसका ये ऐलान श्रीलंकाई सरकार के उस बयान के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि ईरानी युद्धपोत डेना की ओर से उनके पास एक डिस्ट्रेस कॉल यानी आपातकालीन संदेश मिला, जिसमें वो सहायता मांगी गई थी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इस हमले को लेकर अमेरिका की कड़ी आलोचना की है। ईरान के तट से 2000 मील की दूरी पर अमेरिका ने समंदर में एक अपराध किया है। फ्रिगेट डेना नाम का जहाज, जो भारतीय नौसेना का मेहमान था, जिसमें 130 नाविक सवार थे, उस पर बिना किसी चेतावनी के अंतरराष्ट्रीय सीमा में हमला किया गया। मेरी बात याद रखें, यह सचिव का कहना है। अमेरिका ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसकी उसे भारी कीमत चुकानी होगी। गौरतलब है कि ईरान के इस युद्धपोत ने हाल ही में मिलिट्री एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया था, जिसे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 नाम दिया गया था। इस हमले पर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। आखिर मोदी की ऐसी क्या मजबूरी है जिस पर वो अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहे हैं? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, ये ईरानी नौसैनिक भारत में एक कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर आए थे, जिन्हें हमने बुलाया था, और वो हमारे मेहमान थे। जब वो वापस लौट रहे थे तब अमेरिकी सबमरीन ने उनके जहाज पर हमला कर मार दिया, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से कोई आवाज नहीं आई।
ये कायरता मंजूर नहीं है। पीएम मोदी का समझौता भारत को शर्मिंदा कर रहा है। वहीं इसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ईरानी जहाज का एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि यह वीडियो मोदी जी की कायरता का हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। भारत के बुलावे पर मिलन युद्धाभ्यास 2026 के लिए ईरान ने अपना जहाज भेजा था। महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने इस जहाज की खूबियां बताई गई। इस जहाज को अमेरिका ने मार गिराया, जिसमें 100 से अधिक नाविक मारे गए हैं, नौसैनिक मारे गए हैं, हमारे मेहमान मारे गए हैं और मोदी जी खामोश हैं। अब आइए जान लेते हैं मोदी सरकार का इसको लेकर के क्या रुख है। वहीं इस घटना को लेकर मीडिया में आ रही कुछ खबरों को भारत सरकार ने भ्रामक बताया है। सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, ये एक अमेरिका बेस्ड चैनल में अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने कहा कि अमेरिका भारतीय नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए कर रहा है। ये दावा बिल्कुल गलत है, फर्जी बताया गया। वहीं भारतीय नौसेना ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि श्रीलंकाई नौसेना के अनुसार 4 मार्च 2026 की सुबह 5 बजे IRIS डेना से एक डिस्ट्रेस कॉल MRCC कोलंबो को मिला। ये जहाज गॉल से लगभग 20 समुद्री मील पश्चिम में उस सर्च एंड रेस्क्यू क्षेत्र में काम कर रहा था जो श्रीलंका की जिम्मेदारी के क्षेत्र में आता है। सूचना मिलने के बाद भारतीय नौसेना ने तुरंत अपने सर्च एंड रेस्क्यू प्रयास शुरू किए। 4 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे एक लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान भेजा गया ताकि श्रीलंका के नेतृत्व में चल रहे खोज अभियान को मजबूती मिल सके। इसके अलावा हवा से गिराए जा सकने वाले लाइफ राफ्ट्स के साथ एक और विमान को तुरंत तैनाती के लिए स्टैंड बाय पर रखा गया है। पास में मौजूद INS तरंगिणी को भी बचाव अभियान में मदद के लिए भेजा गया और वो 4 मार्च 2026 को सुबह 4 बजे तक खोज क्षेत्र में पहुंच गया। तब तक श्रीलंकाई नौसेना और अन्य एजेंसियों का खोज और बचाव अभियान शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा INS इच्छक भी कोची से रवाना हुआ है ताकि खोज प्रयासों को और मजबूत किया जा सके। ये जहाज मानवीय उद्धार पर जहाज हादसे में लापता लोगों की तलाश के लिए क्षेत्र में मौजूद है। खोज और बचाव के इन प्रयासों को लेकर श्रीलंका के साथ समन्वय लगातार जारी है। वहीं बुधवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया कि हिंद महासागर में ईरान का एक युद्धपोत अमेरिका ने टॉर्पीडो से हमला करके डुबो दिया। इसने तो इतना क्लियर कर दिया कि अमेरिका की दादागिरी अब किसी से छुपी नहीं है। जब चाहे जहां चाहे वहां पर हमला कर सकता है और पूरी दुनिया इस पर मुकदर्शक बनकर देखती रही है। बहरहाल भारत और मोदी सरकार की कौन सी ऐसी मजबूरी है जिस पर उन्होंने चुप्पी साधे हुई है। हालांकि नौसेना हमारी जो है वो जाकर के उसने तो मदद की है, आगे बढ़ी हुई है, लेकिन सरकार इस मसले पर कहां स्टैंड है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। सरकार क्या मजबूरी है कि अमेरिका के आगे कुछ बोल नहीं पा रहा है, साथ ही साथ ईरान के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है आप कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।